हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन अकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन अकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए थे, सॉरी 1 to 3 किए थे, और आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसलिए स्किप कर दिया था क्योंकि उसके अंदर 15 पार्ट है, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता, फिर लेंदी वीडियो हो जाती, तो इसलिए इसको सेपरेट लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर टोटल 15 पार्ट है ना। 4 पार्ट आपके सामने हैं, फिर उसके बाद ये आगे के हो गए और फिर ये हो गए, है ना। तो टोटल 15 पार्ट है इसके अंदर। ओके, देखिए क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि इनमें से कौन सी एपी है ये बताना है। पहली बात कहता है कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर कोई इसमें एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और अगले 3 टर्म भी निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, लिस्ट क्या है बेटा? आपके पास जो नंबर्स की लिस्ट है वो है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ओके, अगर ये एपी है तो इनके बीच का गैप सेम होता है, मैंने बताया था आपको। चलो निकालते हैं भाई। D1 निकाला, 4 - 2 किया तो 2 आ गया। D2 निकाला तो 8 - 4 करेंगे, सॉरी 8 - 4 करेंगे तो 4 आ गया, और ये दोनों तो बराबर नहीं आए, है ना। D1 नॉट इक्वल टू D2, तो नॉट एन एपी, है ना। तो ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। ओके, तो बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ओके, इजी था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है यानी कि सेकंड वाला। सेकंड देखिए, सेकंड में लिस्ट आपको दे रखी है, तो लिस्ट है 2, 5/2, ओके, कॉमा 3, कॉमा 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये लिस्ट है, और देखते हैं लिस्ट एपी है या नहीं है। तो चलो D1 निकालते हैं। सबसे पहले D1 निकाला, दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि 5/2 - 2। ठीक है, चेक कर लो। और एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बेटा? देखो 2 और 5, और ये इधर मल्टीप्लाई रहेगा तो 4, तो यानी कि 5 - 4 यानी कि 1/2। भाई 1/2 आ गया, चेक कर लो, है ना। अब D2 निकाला, D2 निकाला, दिस माइनस दिस करेंगे तो 3 - 5/2। ओके, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे -5 रहा, तो ये 1/2 आ गया। तो एंड सो ऑन, और आगे भी ऐसे ही आ रहा होगा, है ना। तो हमने देखा सिंस D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है D3 के, और इक्वल टू एंड सो ऑन, और क्या कितना आ रहा है बेटा? 1/2 आ रहा है ना, 1/2। ओके, तो इसका मतलब गिवन लिस्ट जो है वो क्या है? एक एपी है। ठीक है भाई, समझ गए। गिवन लिस्ट क्या है? गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी। ओके, चलिए। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी, है ना। ओके, और आपसे क्या बोला था कि अगर कोई एपी है, अगर एपी है तो आपने क्या करना है बेटा? अगर वो एपी है तो आपसे बोला गया था
फाइंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, जो कि आप कर चुके ऑलरेडी 1/2 और एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके अगले 3 टर्म और लिखने हैं। तो अगले 3 टर्म यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिखना है ना। देखो कौन कौन सा लिखना है, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, कैसे लिखेंगे बेटा? देखो आपको ही पता है, अगर आपने वैसे लिखना तो वैसे भी लिख सकते हो। पांचवें टर्म को क्या लिखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, पांचवें टर्म को एक कम करके a+4d लिखते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका ये कि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे टर्म में d को ऐड करके भी निकाल सकते हो। तो चलो चौथे टर्म में d को ऐड करके निकालना। तो चौथा टर्म क्या है बेटा, 7/2, चेक कर लो, प्लस d कितना है 1/2, तो कितना गया, 7 और 1 8/2, 8/2 यानी कि 4 आ गया भाई, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। छठा देखते हैं, छठा कैसे निकालेंगे, पांचवें टर्म में डी को ऐड करके। पांचवा टर्म क्या है, 4 और डी कितना 1/2, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9/2 भाई 9/2 आएगा। सातवां टर्म कैसे निकालेंगे, छठे टर्म में डी को ऐड करेंगे। छठा टर्म कितना 9/2 और डी कितना 1/2, तो 9 और 1 10, 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, चेक कर लो। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है, चलेगा, ओके। इसको थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं बस, ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है। ये सातवां टर्म, ओके, ठीक है भाई। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना, इजी था। फॉर्मूला हमने जानबूझ के पुट नहीं किया, क्योंकि फॉर्मूले से बेटर ये था कि पिछले टर्म में ऐड करके हम निकाल लें, है ना, तो इसलिए फॉर्मूला ऐड नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड। देखो सारे तो मेरे से मत करवाओ, फोर्थ नहीं करूंगा मैं, फोर्थ आपके लिए छोड़ दूंगा। थर्ड अगर आप कहते हो थर्ड कर लेते हैं ना, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में लिखा है बेटा, लिस्ट जो है वो है -1/1.2, ठीक है, कॉमा -3.2, -5.2 और -7.2। देखो वैसे तो इसको देख के लग रहा है कि ये एपी है, बट फिर भी लेट्स सी, चेक करते हैं। तो डी निकाल के चेक किया जाएगा भाई, D1 निकाला, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 3.2 में से माइनस करूंगा ये टर्म, तो माइनस माइनस प्लस का लिख दूं 1/2, 1.2, चेक कर लो। और माइनस करें कितना आएगा भाई, देखो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो -2 आएगा। ठीक है भाई, -2 आएगा। D2 निकालो, D2, इसमें से इसको माइनस कर लें, तो माइनस का 5.2 में से माइनस करेंगे -3.2, तो माइनस माइनस प्लस कर दें 3.2 को। अब देखो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया माइनस का 2, ओके। तो बेटा हर केस में देखो यहाँ पे भी वही आएगा, एंड सो ऑन, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक एपी है, तो हम ये बात कह सकते हैं, सिंस D1 बराबर आ रहा है D2 के, और डॉट 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 1/2 चल रहा है ना, तो गिवन लिस्ट क्या होगी बेटा, गिवन लिस्ट हो गई आपकी एपी, ओके। तो गिवन लिस्ट आपकी हो गई है एपी। चलिए, therefore the given list of numbers is an AP, है ना, is an AP। और अगर ये एपी है तो अगले 3 टर्म निकालने पड़ेंगे हमें, है ना। तो अगले 3 टर्म कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पांचवा निकालना है, छठा निकालना है और सातवां निकालना है।
अब देखो अभी अभी तुम्हें बताए थे कैसे निकालने हैं, पांचवा टर्म कैसे निकालें, चौथे टर्म में डी को ऐड करके। चौथा टर्म क्या था बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, माइनस का 7.2 था, और डी कितना है, डी -2 है, तो प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। तो बेटा ये कितना आ गया, क्लियरली चेक कर लो, माइनस का 9.2 आ गया। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। अब छठा टर्म कैसे निकालेंगे, छठा टर्म निकालेंगे पांचवें टर्म में, यानी कि -9.2 में डी को ऐड करके, और डी की वैल्यू -2 है, तो 9 2 11, माइनस का 11.2, और सातवां टर्म माइनस का 11.2, और इसमें डी ऐड करेंगे तो 2, तो 11 और 2 13, माइनस का 13.2, चेक कर लो। तो ये आपके तीनों टर्म्स आ गए अगले। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ पे ये आपका आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस वाले को आप डी वाई एस का फॉर्मूला लगा के करेंगे खुद से, है ठीक है, और हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन ट्राई भी करना चाहिए। चलो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए देखो भाई, अगले 4 क्वेश्चन, पांचवा छठा सातवां आठवां, यहां पे ये वाला तो आप खुद से करना है, इजी है। ठीक है, रूट वाला आप मेरे से करवाओगे डेफिनेटली, इसमें मैं हिंट दे दूंगा आपको, और ये वाला करा दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं, पांचवा देखते हैं पहले। ये रूट वाला वो तो करवाओगे ही करवाओगे। लिस्ट ऑफ नंबर क्या है बेटा, लिस्ट ऑफ नंबर है 3 प्लस √2, और 3 + 2 √2, और 3 + 3 √2, एंड सो ऑन। देखो यार, इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि एपी है। देखो 3 में, देखो इस 3 में √2 को ऐड किया तभी तो 3 + √2 आया, और फिर इसमें √2 को ऐड दोबारा किया तभी तो 3 + 2 √2 आया, चेक करो। फिर इसमें √2 को ऐड दोबारा किया तभी तो इसमें 3 + 3 √2 आया, चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये तो इजी था यार। ठीक है, ये तो इजी था। देखो ना, आप डी निकालोगे, निकाल के दिखाता हूं, चलो। D1 निकाला मैंने, इसमें से इसको माइनस किया तो 3 + √2 - 3, तो कितना आ गया, √2 आ गया। D2 निकाला, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 + 2 √2 माइनस ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म जब माइनस होगा तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो 3 - √2 रहेगा। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से √2 गया तो √2 बचा, एंड सो ऑन, हर बार √2 ही आएगा। तो चूंकि D1 D2 एंड सो ऑन बराबर आ रहा है कितना, √2, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ एन एपी, तो ये एक एपी है ना। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है बेटा, एपी है। और अगर ये एपी है तो आपसे क्या बोला था भाई, आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था कि अगर ये एपी है तो अगले 3 टर्म और निकालो। तो अगले 3 टर्म का मतलब ये हुआ कि आपने कौन कौन सा निकालना है, पांचवा, छठा और सातवां। देखो पांचवा, देखो चौथा टर्म क्या है बेटा, 3 + 3 √2, और इसमें डी ऐड कर देंगे, और डी कितना है, √2 है, चेक कर लो। तो बेटा ये कितना हो गया, 3 √2 और 1 √2 मिलके 4 √2 हो गया बेटा, 4 √2, चेक करो। अब ये वाला टर्म निकालेंगे तो इसमें, यानी कि इस वाले टर्म में, यानी कि पांचवें टर्म में, पांचवा टर्म क्या है, ये है, इसमें √2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 और 4 और 1 5 √2, चेक कर लो। ओके, सिमिलरली 3 + 5 √2 में √2 ऐड करके 3 + 6 √2, 3 + 6 √2, ये आपके आंसर हो गए। कोई दिक्कत किसी को बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इजी था, बिल्कुल इजी था, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। छठा,
छठे में आपको लिस्ट क्या दे रखी है बेटा, 0.2, एपी नहीं है, साफ देख के पता चल रहा है, 0.22, फिर 0.123/2, फिर 0.1234/2 एंड सो ऑन, है ना। ये है लिस्ट। चलिए D1 निकाला भाई, D1 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, यानी कि 0.22 माइनस 0.2। देखो अगर किसी को माइनस करना नहीं आता तो मैं साइड में बताता हूँ। 0.22, अब आपने माइनस करना 0.2, तो बेटा हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, ये बात याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। अब देखो 2 0 0 मतलब 2 आ गया, और 2 - 2 0 आ गया, और ये 0 आ गया, तो डी आपका कितना आ गया बेटा, चेक करो। डी आपका आ गया 0.02, चेक कर लो। ठीक है भाई, 0.02 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। D2 निकालते हैं, D2 निकालते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22। चलो रफ में करते हैं, तो 0.222 और 0.22 पीछे 0 लगा देते हैं। देखो 2 0 0 और 0, तो ये कितना आ गया बेटा, 0.002, और ये कितना था, 0.02, विच इज नॉट इक्वल, है ना, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नॉट एन एपी, है ना, देयरफॉर नॉट एन एपी। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी बेटा, इजी था ये भी। चलिए ओके, इसको आपने खुद नहीं करना है, और इसको देखते हैं, इस वाले को देखते हैं बेटा। चलो, कौन सा पार्ट है ये, 8वां। लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दे रखे हैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो। क्लियरली एपी है, कोई भी देख के बता देगा एपी है। अरे यार सभी सेम नंबर हैं, सारी सेम नंबर, तो हमेशा 0 आएगा। नहीं समझे, देखो D1 निकाला आपने, इसमें से इसको माइनस किया, यानी -1/2, माइनस माइनस से प्लस का 1/2 लिख दो, 0 आ गया। D2 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, तो -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 लिख दो, ये भी 0 आ गया, एंड सो ऑन। हमेशा ही 0 आएगा, चेक कर लो, सारे नंबर जब सेम है तो 0 तो आएगा। तो लिखो आप, सिंस D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर एंड सो ऑन बराबर कितना, 0, तो देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हो गई, है ना, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हो गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ओफो, चलिए ओके, given list of numbers is an AP। ठीक है भाई, तो ये एक AP है, चेक कर लो, ये क्या है बेटा, एक AP है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये AP है तो अगले 3 टर्म निकालने थे, तो अगले 3 टर्म यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां। बेटा एक बात है, यहाँ पे D की वैल्यू आपने नोटिस करी कितनी है, 0 है, और अगर D की वैल्यू 0 है तो अगले 3 टर्म हम कैसे निकालते हैं, D को ऐड करके निकालते हैं ना, तो जब D ऐड ही नहीं होगा तो सेम ही आने वाले हैं, तो अगले 3 टर्म भी यही आने वाले हैं, -1/2 डायरेक्ट लिख दूं मैं, -1/2 और -1/2, चेक कर लो।
कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इजी था। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। आगे देखते हैं, आगे है। अब ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि लगभग आधे और बचे हैं ना। तो इनको और देखते हैं एक बार। ओके, देखिए, तो यहां से भी यार सारे तो मत करवाओ। देखो मैं आप हिंट देता हूं, पहले इस वाले को देखो। देखो 1 3 9 27 क्लियरली नॉट एन एपी। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। भाई इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएंगे। यहाँ पे 6 का है, भाई 9 में से 3 का 6 आया। और यहाँ पे तो पूछो मत ही ना कितने का है, यहाँ पे 19 का आ रहा है ना, 7 18 का। बाप रे बाप, तो एपी नहीं है ना, नॉट एन एपी, देयरफॉर नॉट एन एपी। कंप्लीट, हटाओ इसको, हटा दो। इसके हिंट समझ में आ गए बेटा, ये एपी नहीं है ना, साफ देख के पता चल रहा है। ओके, इसको देखते हैं, ये भी इजी है। देखो लिस्ट क्या है बेटा, A 2A 3A 4A, कोई भी देख के बता देगा एपी है। भाई देखो ना, इसको इसमें से घटाओगे तो ए आएगा, फिर इसको इसमें से घटाओगे तो भी ए आ रहा है। 3A में से 2A गया तो ए बचा, 4A में से 3A गया तो भी ए बचा, तो क्लियरली एपी। भाई क्लियरली एपी है। और अगले 3 टर्म लिखने, अगले 3 टर्म कौन से, 5वां 6ठा 7वां। तो 5वां टर्म कैसे लिखोगे, चौथे टर्म में, यानी कि 4A में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो कॉमन डिफरेंस तो ए है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चेक कर लो। फिर छठा टर्म कैसे निकालोगे, 5वें टर्म में यानी कि 5A में कॉमन डिफरेंस ए ऐड करोगे तो 6A आ जाएगा। सिमिलरली 6A यानी कि छठे टर्म में कॉमन डिफरेंस ए ऐड करोगे तो 7A आ जाएगा। ये अगले 3 टर्म आ गए, चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इसमें भी हिंट दे दिया आप लोगों को, तो इसको भी हटा दिया जाए यहां से। ओके, ये एपी नहीं है, इसको जीपी कहते हैं बेटा। देखो ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 एंड सो ऑन, इसको जीपी कहते हैं, एपी नहीं है। अब जीपी क्या होती है वो 11th क्लास में बात करेंगे है? देखो इसमें से इसको घटाया, अब ध्यान देना, तो क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस ए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ए कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस, सॉरी ए माइनस 1, क्या आएगा बेटा, ए माइनस 1। चेक कर लो, ठीक है। लेकिन इस केस में आपके पास क्या आएगा, इस केस में देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर करोगे, भाई यहाँ पे यही करोगे ना, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो अंदर आ गया ए माइनस 1। तो देखो अंदर वाला तो सेम आ गया, लेकिन बाहर तो ए स्क्वायर और ए है, बाहर वाला सेम नहीं आया, तो क्लियरली नॉट एन एपी है ना, क्लियरली नॉट एन एपी। समझ गए बेटा? ये देखो ना यार, नहीं समझ में आया क्या, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा कर देता हूं। देखो रुको एक सेकंड के लिए, मैं अभी करता हूं आपका। हाँ भाई ये था क्वेश्चन। देखो D1 निकाला हमने, इसमें से इसको माइनस किया तो ए स्क्वायर माइनस ए, और ए को कॉमन लिया तो ए माइनस 1। चेक कर लो। D2 निकाला हमने, D2 कैसे निकालेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या रह गया, ए माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, तो नॉट एन एपी है ना, तो यहाँ ने की नॉट एन एपी। ओके, हिंट दे रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ओके, अब 12वां देखते हैं। 12वीं में क्या लिखा है, √2। भाई 12वां है √2, उसके बाद √8, और फिर √18 और √32 एंड सो ऑन। पता नहीं एपी है या नहीं है, अभी नहीं पता चल रहा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो √2, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, और √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √2। भाई 9 दूनी 18 होता नहीं होता, तो 3√2
और 32 को लिख सकते हैं 4√2। और अब ऐसा लग रहा है कि ये एक एपी है, चेक कर लो भाई। नहीं समझ में आया, देखो 18 को हम कैसे लिखेंगे, पहले 8 को देखो। 8 को हम ऐसे लिखेंगे 2 2 और फिर 2, इसका पेयर बन गया, अंदर आ गया, तो इसीलिए इसको 2√2 लिखा। 18 को कैसे लिखा चेक करो। 18 को कैसे लिखा, 18 को लिखा बेटा 2 से किया तो 9, 3 से किया, फिर 3 से किया, तो ये बाहर आ गया, तो 3√2 बचा अंदर, चेक कर लो। फिर 32 को कैसे लिखा देखो भाई, 2 से किया तो 16, 2 से किया तो 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, इसका पेयर यानी कि 2 इंटू 2, 2 दूनी 4√2, चेक कर लो। ठीक है भाई, 4√2। और अब ये लग रहा है कि एपी है। देखेंगे भाई, D1 निकाला, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से √2 गया तो √2 बचेगा। D2 निकाला, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे भाई, 3 में से 2 गया तो 1√2 ही तो बचेगा, यानी कि √2 एंड सो ऑन, हमेशा ये बच रहा है। तो क्लियरली एपी है। अब अगले टर्म निकालने थे बेटा, अगले टर्म निकालने थे, कौन कौन सा टर्म निकालना था, यहाँ पे लिख देता हूं, 5वां, 6ठा और 7वां। यार एक बात, 5वां टर्म कैसे आएगा, चौथे टर्म में डी को ऐड कर दो। चौथा टर्म क्या है, 4√2 और डी क्या है, √2। भाई डी √2 है, तो कितना आ गया, 5√2, 5√2। ये कैसे आएगा, 5वें टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करके बन गया 6√2। ये कैसे आएगा, 6ठे टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, तो ये आ गया 7√2, चेक कर लो। कोई दिक्कत है बेटा किसी को तनिक सी भी कोई दिक्कत लग रही है तो बता सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फटाफट से इसको नोट कर लेना अपने हिसाब से, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को इसमें, है ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक ही टाइप के, तो इसलिए दैट्स व्हाई, है ना। तो अब लास्ट के 3 रह गए हैं, लास्ट के 3 देखो, ये आपको लगता है सेम ही है, मैं थोड़ी सी हिंट अगर दूं तो कैसे दे सकता हूं, देखो √3, √6, ये ब्रेक नहीं हो सकता, √9 को 3 लिख सकते हो आप, लेकिन 12 को आप 2√3 लिख सकते हो, बस इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। ओके, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता इसमें। चलो ये कर लेते हैं, एक काम करते हैं। देखो ये कौन सा बेटा, ये 13 पार्ट है ना। ओके, D1 निकाल रहे हैं, √6 माइनस √3। अब आप कहोगे सर कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, देखो एक काम कर सकते हैं, √6 है ना हमारे पास में, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते √6 को, √6 को आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो, और माइनस में √3 ऐसे ही रहा। अब देखो √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 यहां से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, √2 और यहां से 1, तो √2 माइनस 1 ऐसे लिख लो, है ना। अब तो सॉल्व होगा। अब D2 निकालो, D2 निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, तो 3 माइनस √6। फिर कहोगे सर कॉमन नहीं आ रहा है, देखो साइड में लेके देखते हैं भाई। 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3, ठीक है। बीच में माइनस 6 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √3, ठीक है। अब देखो √3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, √3 माइनस √2, चेक कर लो। तो यहां पे आ गया बेटा आपका √3 कॉमन लेने पर √3 माइनस √2, और यहीं से देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना। सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर नॉट एन AP, तो AP नहीं है। कोई डाउट है बेटा किसी को, इजी था, ठीक है। चलिए लास्ट के 2 और बचते हैं, उसको और देखते हैं जल्दी से फटाफट। ओके, देखो 14 क्या कह रहा है बेटा, 14 में लिखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है भाई, ठीक है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। चलो एपी है या नहीं है वो तो पता चल ही जाएगा, पहले डी निकाल देते हैं, D1।
ये कितना लिखा है 9, भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 8 आ गया, चेक कर लो। और D2 निकाला तो दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस करके 16 आ गया, या ये दोनों तो अनइक्वल आ गए पहले, तो नॉट एन एपी, डायरेक्ट लिख दूं नॉट एन एपी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, चेक कर सकते हो आप लोग, है ना, क्लियरली चेक कर सकते हो। चलिए, मुझे तो लगता है जो लास्ट वाला है ना वो भी एपी नहीं है, देखते हैं बाकी। लास्ट में क्या है बेटा, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर 73 है, 73 है, लेकिन सारे नंबर स्क्वायर में चल रहे थे, 73 कैसे आ गया पता नहीं, चलो ठीक है, होगा। D1 निकाल रहे हैं भाई, हैं D1 निकाल रहे हैं डायरेक्टली, 25 माइनस 1 कितना आ गया, 24 आ गया। D2 निकालते हैं, D2 कितना आएगा देखो, 49 और माइनस 25 और 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, भाई अभी तक तो देखो सेम आ रहा है ना। तो D3 भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये AP लग रहा है, अच्छा देख के लग रहा था कि AP नहीं है, बट शायद मे भी AP है ना, चेक करते हैं, चेक करते हैं। अगला तीसरा टर्म कौन सा बेटा, 7 का स्क्वायर, ये तो हो गया 73, अगला टर्म है बेटा 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, देखते हैं ये कितना आ रहा है, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, है ना, 4 बचा, और यहाँ पे रह गया 6 में से 4 गया 2, अरे वाह, एंड सो ऑन, बेटा ये AP है ना, चेक कर लो AP है, क्लियरली AP है ना, तो AP तो है, देयरफॉर AP। अगले 4 टर्म कौन कौन से निकालने थे वो देख लेते हैं, 5वां 6वां 7वां, ओके देखेंगे भैया। देखते हैं बेटा, देखिए 5वां टर्म निकालने का तरीका क्या है कि आप चौथे टर्म में D को ऐड कर दो, तो D कितना है 24 है, तो कितना आ गया देखो, 4 3 7, ठीक है, और 7 2 9 97। अब छठा टर्म निकालने का तरीका क्या है कि 5वें टर्म में आप D को ऐड कर दो, तो 7 4 11 का 1 और कैरी हुआ 1, 10 2 12, यानी कि 1 to 1। और 7वां टर्म निकालने का तरीका क्या है कि आप छठे टर्म में 1 to 1 में D को ऐड कर दो, तो 4 और 1 5, 4 + 1 5 और 2 2 4 और 1 145, ठीक है, तो 3 टर्म अगले निकाल दिए हमने, है ना। चलिए आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो गई है अपनी कंप्लीट, है ना। तो चलिए समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।